हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के एक और लाइव सेशन में। और जहां तक कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो है क्लास जो है डेली चल ही रहा है, और हम लोग जो है आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं, और उसमें भी महा धमाका। सबसे पहले हम लोग जो है क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जितना भी सिलेबस है, अभी से जितना भी समय बचा हुआ है, उसमें जो है पूरा कोशिश करेंगे, है ना, कि हम जो है इतना कम समय में जो है पूरा सिलेबस को ख़त्म करें, है ना। अगर किसी से अगर कभी भी बातें नहीं करते हैं, इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, है ना। क्योंकि भाई आज से अगर हम लोग का जिम्मेदारी है तो कोशिश करेंगे कि आज से पूरा सिलेबस को ख़त्म कर ही दें, है ना। तो हमारा आज का जो चैप्टर होगा, ये हमारा जो भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको जानते होंगे, हमारा संविधान निर्माता भी बोला जाता है, या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनको पूरा नाम बोला जाता है ना। ये हमारा जो है एक्चुअल में क्लास 10th का एक चैप्टर लिखे हैं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ये एक्चुअल में एक चैप्टर है नहीं, है ना। ये चैप्टर है नहीं। ये जो क्या था कि हमारा जो एक्चुअल में जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक मतलब जो है ये अपना जो है लेख लिखे थे, अपना मतलब बुक लिखे थे, उससे हमारा इसको लिया गया है। जो कि हमारा जो है लाहौर में एक मतलब जो है अधिवेशन हुआ था, है ना। वहां में ही ये जो है अंबेडकर जी भाषण दे रहे थे, और उसी को जो है ना ट्रांसलेट मतलब कर दिए ललई से यादव, है ना। कौन ट्रांसलेट किए, पूछा भी जाता है इससे प्रश्न कि हमारा जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा को हमारा जो है हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, तो ललई सिंह यादव, है ना। क्या नाम था, ललई सिंह, है ना, यादव। ये हमारे जो था ये एक्चुअल में क्या किया, मतलब इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट किए, और हम लोग के साथ हमारा जो है आ रहा है आप लोगों को पढ़ने के लिए। मेरा नाम शिषपाल सर जी हुआ। हम आपको वादा करते हैं कि आपको हिंदी और संस्कृत ना हो तो एसएसटी भी आपको जो है हम लेकर के आएंगे हमेशा, है ना। और कोशिश करेंगे कि ये 3 सब्जेक्ट में जो है आपके लिए बेहतर कर सके। आप लोग उम्मीद बनाए रखिए। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो, बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़े हैं गुड इवनिंग लिख रहे हैं, हेलो सर जी, प्रिंस कुमार लिख रहे हैं, आकाश गुड इवनिंग सर जी, गुंजन कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, है ना, सबको गुड इवनिंग। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग जो हमारे लाइव सेशन को अटेंड किए, है ना। आप लोग डेली जरूर अटेंड करें। अब समय थोड़ा चेंज होने वाला है, शायद हो सकता है 6 बजे से हमारा जो है क्लास मतलब जो है डेली स्टार्ट हो, है ना। इस पे अभी चर्चा चल रहा है, इस पे जो है बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे एक्चुअल में सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आज हम लोग जो है भली भांति जानेंगे कि हमारा जो पहला चैप्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसमें जो है अंबेडकर जी का जो है मुख्य भूमिका क्या है। ये हमारे देखिए, आप अगर इसको देखिएगा, आप बुक जब निकालिएगा तो बुक में आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे हमारे जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दिखेंगे। इनको जो है संविधान निर्माता या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो हमारे जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है। ये संविधान जो है हमारा भारत में जो आजकल जो इतना जो है आप भली भांति घर में स्वतंत्र रूप से देख रहे हैं, ये ऐसा पहले जमाना नहीं था। बहुत से हमारा दलित परिवार को जो है सताया जाता था, गरीब लोगों को जो है कोई नहीं होता था, है ना। और यही एक ऐसे व्यक्ति थे हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सबको जो है बराबर हक दिलाने में बहुत बड़ा योगदान निभाए, है ना। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं ये चैप्टर सबके लिए जो है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो है एक्चुअल में ये जो हमारा जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, यानी कि हमारा जो है एक्चुअल में जो है काम का बंटवारा तो हमारा सही है ना, लेकिन जाति के आधार पर काम बांट देना ये गलत बात है। इसके बारे में पूरा चैप्टर जो है पूरा चर्चा करेगा, है ना। और सबसे पहले तो हम लोग इनका जीवनी जानेंगे कि एक्चुअल में हमारे जो भीमराव अंबेडकर जो एक्चुअल में हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने थे ना। आपको पता नहीं है तो हम बता दें कि हमारे भारत के प्रथम, अगर कानून मंत्री पूछ दे, कभी भी पूछ सकता है, भारत के संविधान निर्माता का नाम क्या है, या संविधान के पिताजी किनको बोला जाता है, इन्हीं को। और ये इतना महान शख्सियत है कि हमारे जो लगभग जो है कम से कम 13 से 14 डिग्री मतलब जो है अपने अंदर जो है नीट कर ली थी। ये पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट जताते थे कि पीएचडी मतलब जो है बहुत सारा मतलब जो है डिग्री जो है मतलब ये लिए थे, जो कि मतलब जो है बहुत बड़ा बड़ा डिग्री होता है ना। एलएलबी भी किए थे, जो कि कानूनी तौर पे आप लोग जानते ही होंगे कितना जो है बेस्ट हमारा डिग्री होता है ना। तो ऐसे हमारे महान शख्सियत, जो कि हमारा पहला चैप्टर पढ़ने को लिए मिल रहा है, ये हमारा खास करके इतिहास को मतलब जो है ये मतलब जो है चैप्टर मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास में जो बात बीत रहा था उसी को यहाँ पे दिखाया गया कि एक्चुअल में जो है काम को बंटवारा करना तो सही है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं हिंदी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, और अगर कोई और सर जी आ जाए जो कि हमारा जो हिंदी को मतलब एक सेक्टर जो ग्रामर सेक्टर और संभाल लें, तब जो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं शिशुपाल सर जी पढ़ाएं, इसका मतलब हिंदी जो है उन्हीं का मतलब देने, उन्हीं को पढ़ाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो वही बात है, पहले जो है जाति के आधार पर काम बांटा जाता था, यानी नाई है तो बाल काटेगा, है ना,
क्षत्रिय है तो लड़ाई झगड़ा में आगे रहेगा, इस तरह से ब्राह्मण है तो पूजा कराएगा, शादी विवाह कराएगा, ये सब बातों को लेकर के इसमें बात किए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है कवि के यानी कि लेखक यहाँ पे है ना, लेखक ही कहेंगे भली बात, क्योंकि कोई कविता विता नहीं लिखे, है ना। भीमराव अम्बेडकर, इनको जो है पूरा नाम जो हमारा जो बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या बोला जाता है, भीमराव अम्बेडकर बोला जाता है ना, अम्बेडकर, इसको शॉर्ट में जो है अम्बेडकर भी लोग सिर्फ बोल देते हैं, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको जो है बाबा साहेब भी बोला गया है ना, यानी कि सबका बाबा एक, सबका मालिक एक जो है, ये हमारे जो बाबा साहेब। अब बताइए, ये हमारा जो आज हम लोग जो है एक्चुअल में जानेंगे, सिर्फ भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है। आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार अपना प्रयास कर लीजिए। सर हम लाइव में आए हैं, हम तो सर जी ऑफलाइन पढ़ लेते हैं और कमेंट करते हैं ना, कोई बात नहीं है। यहाँ जो है ना एक क्रैश कोर्स के रूप में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा जो अभी से जो एक्चुअल में जो चैप्टर पूरा समाप्त होगा, ये 2 महीना के अंतर्गत जो है हिंदी और संस्कृत दोनों, और इसके साथ साथ एसएसटी में भी बेहतर पहलू करेंगे, है ना। और बाकी सब टीचर जो है अपने अपने सब्जेक्ट में करेंगे, लेकिन हम अपना विषय को जरूर जिम्मेदार मतलब जो है ठहरेंगे कि हम अपने आप को मतलब जो पूर्ण रूप से आपको झोंके, है ना। और बहुत सारा ट्रिक भी होगा जो कि आप देखिएगा ही, है ना। रानी सिंघानिया हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सबको। निखिलेश कुमार पटेल सरकार 2.0, सागर फ्री फायर, है ना, लिख रहे हैं हेलो सर गुड इवनिंग, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ये भाई है ना प्रपोज मत करा गुलाब लेके भाई, है ना, नहीं तो पता चला कि हमारे वाली आके मतलब तुम्ही को मारने लगी, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग जो है आज जो है बेहतर ढंग से जो है भली भांति जो है पढ़ेंगे। देखिए हमारा ये चैप्टर है, इसमें जो भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया बाबू, ये हमारे जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक हैं। बोला जाता है कि बाबा साहेब जो हमारे जो है बताएं अभी ही कि बाबा साहेब भी इनको बोला जाता था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था, है ना। इसको सिर्फ जो है पढ़ने से आपको नहीं पता चलेगा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो इनका पूरा नाम हुआ, है ना, ये एक्चुअल में जो थे ना, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अब बताइए भाई, इसको याद कराने का भी ट्रिक बताए थे। देखिए पहला बात तो हम इसको अगर बताएं कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर को कैसे याद रखेंगे, तो भीम जो थे गद्दाधारी आदमी थे, और गद्दाधारी जो भीम होता था वो एक्चुअल में जो है बलवान होता था ना, उसको जो है कोई काम करने में, श्रम करने में जो है कोई भी कंजूसी नहीं करता था, हमेशा जो है वो मतलब जो है तत्पर रहता था, है ना। तो इससे आप जो है श्रम से आप याद रख सकते हैं कि इसको भीम को मतलब जो है श्रम मतलब जो है करने में कोई कंजूसी नहीं होता था, क्योंकि सहस्र हाथियों का मतलब जो है उस पर बल था, है ना, और उतना बल के बराबर उसका बल था, तो कोई श्रम में उसको नहीं। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर, भीम से भीमराव अम्बेडकर हो गया। फिर बोले साहब कि ये हमारे जो अभी देख रहे होंगे बहुत सारा चीज का जो है आरक्षण है ना, हमारा कास्ट के आधार पे आरक्षण दिला दिए। अब बताइए भाई, जाति के आधार पे श्रम विभाजन को तो आप गलती मान दी, है ना, हम मानते हैं ऐसे गलत नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि जाति के आधार पे श्रम विभाजन यानी कि काम को बंटवारा करना ये गलत माने, है ना। लेकिन भाई ये जाति के आधार पे आरक्षण दिलाना, ये आपको किस आधार पे सही लगा, है ना, ये भी बहुत बड़ा बात है। अगर भाई जाति के आधार पे आपको जो है काम का बंटवारा गलत लगा, तो उसी तरह से आज मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे मतलब अमीर लोग भी हैं जो हमारे जो है दलित परिवार में हमारा जो है रख दिया गया है ना, जो कि एक्चुअल में जो हमारे देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए था। ये तो गरीबी और पुवर्टी ये सब जो हमारा बीपीएल और आईपीएल हमारा एपीएल जो होता है उसके अंतर्गत जो हमारा रखना चाहिए था ना, लेकिन वो अलग बात है, उसको जो है डाटा लेना चाहिए तब जो ये सब। हालांकि ये हमको क्या करके गए, आरक्षण जो जाति के नाम पर दे करके गए, वो हमको जो है मूर्ख बना करके गए, है ना, मूर्ख बना करके गए। अब आपको पता होगा कि 1 अप्रैल को जो हमारा जो है मूर्ख दिवस मनाया जाता है ना, लेकिन यहाँ पे 14 अप्रैल याद रखेंगे कि हमारा जो 14 अप्रैल को मतलब जो है एक हमारा जो गाना भी है, 10 साल कोना काम के 14 फरवरी, है ना, तो ये हमारा जो है प्रेमी प्रेमिका दिवस भी होता है। तो पहला बात तो ये समझिए कि ये हमारे जो सबसे पहले तो हम लोग को मूर्ख बना करके चले गए, तो अप्रैल में इनका जो है हमारा जो है जन्म हुआ, है ना, अप्रैल में, और वो भी हमारा जो क्या किए हैं 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ और 1891 में हुआ। 1891 को कैसे याद रखिएगा, तो आप समझिए 1891 को इनका भी जन्म हुआ है, और 1891 का एक और शख्सियत है ना, आप इनका नाम जो तो जरूर सुने होंगे, श्रीनिवास, है ना, श्रीनिवास दही वाली मंगम्मा लिखे हैं भाई, है ना, प्रतिपूर्ति आप लोग का जो हिंदी हमारा क्लास है वो उसमें देखेंगे कि हमारे श्रीनिवास रामानुजम तो नहीं, लेकिन हमारा श्रीनिवास जी हमारे जो है एक लेखक आएंगे जो कि दही वाली मंगम्मा चैप्टर लेकर के आएंगे ना।
इनका भी हमारा जो 1891 में जन्म बताया जाता है ना। भले ही मतलब जो अगर 14 अप्रैल याद हो गया तो 1891 इनका भी जन्म है, और उनका भी पहल के चैप्टर है ना। वर्णिका में भी जाइएगा तो पहल के, तो पहला चैप्टर के याद रखिएगा 1891 है ना। और मूर्ख बना के गए थे इसलिए अप्रैल में है ना। अब जो है 14 फरवरी से 14 याद रखिएगा, ये आप जो है याद रखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल हमारा जो है 1891 में हुआ है ना। और ये हमारा कहाँ हुआ था? महू। महू एक स्थान है ना, वो हमारा जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ जो दलित परिवार में, दलित कहने का मतलब है एकदम गरीब घराने के मतलब व्यक्ति थे बेचारे है ना, एकदम गरीब परिवार के व्यक्ति थे। लेकिन देखिएगा हमारा जो देश का जो संविधान एक्चुअल में बना इन्हीं के नाम पे, और कौन कौन हमारे रचनाएं किए सारा बात इसमें आएगा है ना। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में एक थे। यहाँ कहा जाता है कि अगर मानव की अगर मुक्ति की बात किया जाए ना, तो उसमें जो है शिक्षा के मामले में है ना, ये मतलब जो है शिक्षा के मामले में जो है उस समय की अगर बात किया जाए, अपने समय के जब 1891 में जन्म लिए उसके बाद का समय का अगर बात किया जाए, तो ये भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है ना कि सुपठित, यानी कि पढ़े लिखे मतलब लोगों में जो है ना सबसे अच्छा मतलब जो है व्यक्ति इन्हीं को माना जाता था, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं आज जो है एक गरीब अपने बच्चे को जो है अच्छा से पढ़ा नहीं सकता है ना, लेकिन हमारे जो है उस समय का बात है जिस समय जो है ये हमारा जो है सुपठित है ना, यानी कि मतलब अच्छे ढंग से पढ़े लिखे मतलब जो है मतलब इनको माना गया कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे मानव मुक्ति के लिए हमारा जो एक तरह से काम किए, जो कि दलित परिवार से होकर के उस मतलब जगह पे जो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारा उस जगह पे कैसे लोग जो है बढ़ सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हमारे जो वहां से जो सुपठित यानी कि एक्सपीरियंस आदमी का मतलब जन्म हुआ, जिनका नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बताया गया। और ये जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश, ये नाम है हमारा है ना, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर है ना, ये एक आदमी थे बड़ौदा नरेश है ना। ये हमारा क्वेश्चन भी आता था कि किनके प्रोत्साहन पे हमारा जो है उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क मतलब गए थे अंबेडकर जी है ना। ये पूछागा न्यूयॉर्क कहाँ में है बाबू है ना, तो पूछेगा तो बताइएगा कि न्यूयॉर्क जो हमारा है अमेरिका में पड़ता है ना। तो देखिए ये जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद है ना, जब हमारा प्राइमरी स्कूल यानी कि पहला से जो है 5वां तक का मतलब पढ़ाई हो गया, तब जो है ये लड़का पढ़ने में तेज बहुत है ना। ऐसे भी देखते होंगे आपके गांव में जो अगर पढ़ने में तेज होता है तो उसको हर कोई सपोर्ट करता है कि नहीं। तो यही बात था, ये बेचारा छोटे थे और छोटे थे तो उस समय एक बड़ौदा नरेश थे है ना, बड़ौदा नरेश ये मतलब नाम दिया गया है। ये मतलब कहें कि भाई तुम इतने पढ़ने में तेज हो कि अगर तुमको अगर पढ़ाएं हम लोग ना तो तुम बहुत बेहतर कर सकते हो है ना। थे तो भारत से ही, लेकिन इनको जो है उच्च शिक्षा यानी कि 10वां ये सब का जो पढ़ाई करने के लिए, मैट्रिक का पढ़ाई करने के लिए इनको जो है न्यूयॉर्क शहर में जो है जा करके रख दिया गया, जो कि अमेरिका में पड़ता है। यानी कि मतलब जो है 5वां करने के बाद, मान लीजिए कि 8वां करने के बाद है ना, ऐसे तो प्राथमिक के बाद मतलब बोले हैं तो उच्च शिक्षा तो प्राथमिक के बाद माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ना आएगा है ना, तो माध्यमिक नहीं है ना। उच्च शिक्षा यानी कि हाई स्कूल में हमारा जो नाम हुआ ये एक्चुअल में जो है अमेरिका में जाकर के पढ़े है ना। पूछेगा कि किनके प्रोत्साहन पे, किनके कहने पे हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे जो है न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। तो बड़ौदा नरेश याद रखिएगा है ना, बड़ौदा नरेश। अब ऐसे भी समझिए जो हमारे दलित परिवार से होते हैं उनके लिए नरेश मिस क्या होता है? ईश्वर है ना। नरेश मिस क्या होता है? नर का ईश है ना, नर जो ईश होता है, जो हमारे जो मानव का ईश्वर जिन्हें बोला जाता है, तो ये भगवान है ना। तो दलित परिवार को जो है एक्चुअल में भगवान जो है प्रोत्साहित करते हैं ताकि आगे बढ़े है ना। तो यही बात याद रखिएगा कि प्रोत्साहन कौन दिया था? तो हमारे जो है बड़ौदा नरेश, नरेश से याद रखिएगा है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। फिर वहां से लंदन, लंदन जो हमारा इंग्लैंड में पड़ता है बाबू, लवंडिया लंदन से लाएंगे है ना, गाना सुने होंगे। तो ये हमारा जो है लंदन जो हमारा जो एक्चुअल में है यहाँ पे फिर उसके बाद गए है ना। जब हमारा जो है हाई स्कूल का शिक्षा हो गया, 10वां उसमा में पढ़ लिए है ना, 9वां में तो कौमे में थे वो अलग बात है, लेकिन जब 10वां में बढ़िया से चले गए तो इनका जो शिक्षा के लिए जो है सब बोल दिया कि जाओ भाई इंग्लैंड में जाओ और लंदन से लाओ है ना। इंग्लैंड में एक हमारा जगह है लंदन, लंदन में हमारे गए, वहां से फिर इसके बाद पढ़ाई की है ना। कौन सा शिक्षा के बाद? उच्च शिक्षा के बाद है ना। ये भी बोला जाएगा कि मतलब महात्मा हमारे जो है अम्बेडकर जी का मतलब जो है उच्च शिक्षा कहाँ से मतलब जो है पूरा हुआ है ना। तो ये आपको बताना है कि न्यूयॉर्क से पूरा हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा है ना। फिर उसके बाद जो हमारे जो लंदन गए, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, उन्होंने संस्कृत का, धार्मिक, पौराणिक और जो है पूरा वैदिक वाग्मय का अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अपने
अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ही मतलब ये लंदन में गए थे तो वहां पे जो है ना क्या किए, एक हमारा जो है संस्कृत, हमारा जो है संस्कृत का धार्मिक हमारा बुक जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, जो कि आप लोग के मंगलम में पढ़ने के लिए आएगा, पढ़ा दिए हैं ऐसे, है ना। लेकिन चिंता नहीं लीजिएगा, आज आपसे पूछेंगे कि संस्कृत में क्या फर्स्ट चैप्टर फिर से हो, है ना। अगर आप लोग का कमेंट आया डेली क्लास कीजिएगा तो हम जरूर उसको भी लेकर के आने वाले हैं, है ना। बस आप लोग ये चिंता न ले। तो ये हमारे जो संस्कृत का धार्मिक में हमारा क्या होगा, जैसे रामायण में हमारे हो गए, रामायण भी हमारा जो एक्चुअल में जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, वो एक्चुअल में हमारा संस्कृत में लिखा गया पूर्ण रूप से, है ना। लेकिन हमारा जो है तुलसीदास आए और फिर जो है हमारा जो हिंदी में जाकर के जो है लिखते हैं ना। आज जो रामायण देखते हैं, जो हमारा सीरियल एक्चुअल में राम वाला सीरियल देख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में जो है तुलसीदास के, लेकिन वाल्मीकि के रामायण और तुलसीदास के रामायण में बहुत बड़ा जो है फर्क हुआ है ना। ये आप समझ नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में हम बताएं कि वो जो पहले जो स्पिरिचुअलिटी दिखाया गया उससे जो बहुत हद तक जो है हमारा इसमें जो है चेंजिंग देखने को मिलता है। लेकिन उसी तरह से हमारे जो ये लंदन में जब गए थे कौन, भीमराव अम्बेडकर, तब जो इनको जो संस्कृत के धार्मिक पुस्तक, हमारा जितने भी पुराना वेद है, या हमारा जो है वैदिक भाग में, यानी कि हमारा जो दर्शन शास्त्र उपनिषद जो हमारा देख रहे हैं उसका अंतिम भाग होता है ना, तो उपनिषद का भी है जो है अनुवाद के जरिए पढ़े थे। वहां पे जो है क्या किए, ट्रांसलेट करके मतलब जो है इसको पढ़ने का प्रयास किए, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में भी इनका जो है मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत हुई। यानी कि भाई ये जो है इतिहास के मामले में भी इनका जो है नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिया जाना चाहिए, ऐसा मतलब जो है बात कौन कह रहे हैं, ये खुद जो है इनका जीवनी लिखा गया है, तो लोग जो है इनके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो है इतिहास के मामला में भी ना, ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत आगे थे, है ना। यानी कि वहां पे भी बात किया जाए तो इनका नाम सबसे पहले आएगा, है ना। चलिए, सब मिलाकर हम जो है वे इतिहास का मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता, है ना, ये भाई है ना बनकर उभरे। ये भाई देखिए भाई, कोई हमारा जो है पढ़ने में जो है एक क्षेत्र में होता है तो अपने आप को जो है महान समझने लगता है। जैसे मान लेते हैं कोई टीचर ऐसा होंगे कि भाई मतलब मैथ का मतलब जो है पूरा सर्वश्रेष्ठ होंगे, है ना, वो लिखेंगे विजार्ड ऑफ मैथ, है ना, यानी कि मैथ के जादूगर। कोई लिखेंगे कि ग्रेट एक्सपीरियंस टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, ये ऐसा लिखेंगे, देखते होंगे, है ना, कभी कभी देखते होंगे। भाई एक सब्जेक्ट में जो है एक आदमी अगर जो है आगे होता है तो वो अपने आप को महान साबित करता है। अब भाई भीमराव अंबेडकर को किस आधार पे महान कहिएगा, ये तो सब मिलाकर के इतिहास में भी मीमांसक हमारा जो माने जाते हैं। विधिवेता यानी कि हमारा जो है विधि जो हमारा कानून होता है, इसमें भी हमारे जो इनका निर्माण रहा, है ना। अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिक के बारे में भी, कंडीशन में भी हमारा इनका हाथ रहा। समाज शास्त्री यानी कि आप जो है समझ सकते हैं हमारे समाज के बारे में जो है जितना भी बातें करना, इनमें ये आगे रहे। शिक्षाविद तथा, यानी शिक्षाविद का मतलब एक टीचर के रूप में भी हम मान सकते हैं इनको, है ना। और धर्म दर्शन का मतलब जो है इनको व्याख्याता माना जाता है ना। पूछेगा कि हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है क्या क्या चीज के लिए जो है व्याख्याता मतलब माने जाते हैं, क्या क्या चीज को जो है व्याख्यान पूर्ण रूप से कर सकते थे, तो इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा हमारा इतना में जो है इनको जो है बोला जाता है कि सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है विख्यात मतलब जो है इनका भूमिका रहा, है ना। तो अब चलिए, हमारा स्वदेश में कुछ समय उन्होंने जो है वकालत भी की, है ना। वकालत का मतलब होता है जैसे एक हमारा जो है वकील का जो पद होता है उसके बारे में। स्वदेश का मतलब अपने देश में, यानी कि ये हमारा जो है भारत देश का बात किया है कि भारत देश में कुछ दिन तक रहे थे, और यहाँ में जो है ना कुछ समय तक ये बेचारे जो है वकील बन करके रहे थे। हमारा जो है LLB का डिग्री लिए थे, जो कि हमारा जो आप लोग LLB 1, LLB 2, LLB 3 हमारा जो मूवी भी देखे होंगे जिसमें सिर्फ जो है वकालत ही चला, है ना। तो ये हमारे जो LLB का डिग्री लिए हुए थे, इसलिए जो वकालत भी किए हमारे देश में, है ना। उसके साथ साथ कौन, भीमराव अंबेडकर, है ना, कौन किए, भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद समाज और जो है राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतो स्त्रियों और जो है मजदूरों के को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, है ना। यहाँ पे बोला जाता है ना बाबू कि हमारा जो आज जो समाज आजकल देख रहे हैं हम लोग कितना फ्री है ना, जहां चाहे जब चाहे जा सकते हैं, जोन कपड़ा चाहे पहन सकते हैं। आज हम कोट पहन के आ रहे हैं, हम कल से चाहे कि हम जो है आपको टी-शर्ट पे ही पढ़ाए तो पढ़ा सकते हैं ना। ये कब संभव हुआ, जब हम लोग आजाद हुए। आजाद होने के बाद भी हम लोग गुलाम थे, है ना। आप अगर भीमराव अम्बेडकर के देखिएगा ना तो पहले दलित जाति के मतलब जो है मात्र छाया, है ना, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस तरफ से लाइट चल रहा है, अगर मेरा अगर छाया अगर चल गया, हम दलित जाति से हैं, तो हमको जो है ना
लोग जीने नहीं देता है ना, ऐसा हमारा मतलब युग से ये क्या किए, उस समय जो है जब मतलब ये वकालत करते थे तो उस समय जो है इनका बेहद भूमिका हो रहा कि मतलब अछूत लोग जितने भी जो अछूता माना जाता था, दलित लोग है ना, इनके लिए काम किए, स्त्रियों के लिए काम किए, मजदूरों के लिए, स्त्री का मतलब नर नारी के लिए है ना, जो हमारे मतलब लड़कियां हैं इसके लिए काम किए ना। सब आप लोग जो कोची कोची लिख रहे हैं भाई एक बार पढ़ ही लेते हैं ना। चलिए क्या क्या लिख रहे हैं जल्दी से बोलिए। ऊपर देखो, ये है ऊपर देखो, आरा जिला से कौन है भाई? सर हम आपको बहुत मिस किए थे। हम भी मिस किए थे शुभम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे लाइव सेशन को अटेंड किए है ना। अपने दोस्त को बोलो नो ये सॉरी सर कल हम क्लास नहीं ले पाए दीदी को, ये क्या क्या लिख दिया है ना। चलिए थैंक यू सो मच सागर, आप हमें जो है बिल्कुल सही ढंग से सपोर्ट करते हैं, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू है ना। लेकिन अब जो हमारा जो है धमाका होगा, अगर क्लास 10th में जितने भी लोग पढ़ते होंगे उनको जो है भली भांति आप जो है यहाँ आकर के भेज सकते हैं डेली लाइव क्लास में अटेंड करने के लिए। बोलिए हम जो है क्रैश कोर्स के रूप में जो है पूरा चैप्टर जो है 2 महीना के अंतर्गत पूरा खत्म कर देंगे, शुरू से अंत तक कविता आएगा और मजा आएगा। राम नाम बिनु वीर थे जय जन्मा है ना। आप जो है बिल्कुल जो है बेहतर ढंग से पढ़िएगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि हमारा जो श्रम विभाजन कैसे मतलब जो किया गया है और इसमें कैसे योगदान रहा हमारे अम्बेडकर का है ना। चलिए सबको हम लोग देख रहे हैं, आप लोग जो है कितने जो है बेहतर ढंग से आप लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। देखिए हमारा बोला जाता है कि एक्चुअल में जो है ना ये जब वकालत में गए LLB की डिग्री लेकर के वकील बने है ना, तो क्या हुआ कि ये जो है अछूतों के लिए मतलब जो लड़ना, जैसे ये छुआछूत माना जाता था, इसके लिए जो है बहुत बड़े काम करने लगे है ना। कि मतलब जो भाई आजकल जो है मतलब रीति रिवाज चल रहा है, किसी को जाति के आधार पे अछूत मानना ये गलत बात है ना। तो ये सब पे काम किए, स्त्रियों के लिए बहुत सारा आप भी देखते हैं। आज तो हमारा जो है सिर्फ जो है मुस्लिम को देखते होंगे कि बुर्का में आते हैं ना, पहले हमारा जो हिंदू हमारा जो लोग थे, सनातन धर्म के लोग भी थे, वो भी घूंघट में रहा करते थे ना। पता नहीं कौन महान शख्सियत है जिनके कारण जो है ये मतलब सही हो पाया है ना। लेकिन जो है पहले हमारा जो स्त्रियों का भी मतलब जो है बहुत जगह जो है मतलब जो है भेदभाव किया जाता था है ना। मजदूर के लिए काम किए और सबको जो है मतलब जो है अधिकार समान दिलाने के लिए जो है ये पूरा मतलब जो है स्ट्रगल में रहे। उस समय जो है अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए इसके लिए कि हमारा जो है एक्चुअल में सबको अधिकार बराबर मिलना चाहिए है ना। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे है ना। ये बोले कि मतलब वो जो अपने आप को जो मतलब कभी कभी जो है मतलब जो अच्छे अच्छे विचार सोचते थे, इनके लिए जो 3 गो मुख्य व्यक्ति का मतलब जो है नाम यहाँ पे दिया गया है ना। यानी कि 3 रचनात्मक मतलब जो है व्यक्ति को माने गए हैं, 3 प्रेरक व्यक्ति मतलब माने गए हैं, बुद्ध, कबीर और जो है ज्योतिबा फुले है ना। ये देखिए भाई कोई का भी एक मतलब जो है एक अपना जो है मतलब गुरु होता है ना। जैसे मान लेते हैं अगर आप हमें गुरु मान लिए है ना, तो हम आपके लिए मतलब इंस्पायरेशन हो जाएंगे ना। इसी को हमारा जो इंस्पायरेशन को ही हमारा जो प्रेरक यहाँ पे बोला गया है ना। किन से इंस्पायर होते हैं ना, जैसे भीमराव अम्बेडकर जो किन से इंस्पायर हुए थे ना, किन से मतलब जो सोच करके इतना जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो एक्चुअल में ये तो महात्मा बुद्ध से मतलब जो है प्रेरक हुए थे है ना भाई। महात्मा बुद्ध, फिर उसके बाद जो है कबीर दास के उल्टा वाणी बरसे कमल भीगे पानी से है ना, और फिर एक जो है ज्योतिबा फूले हमारा, इनसे जो है प्रेरक, यानी कि इनको जो है प्रेरक व्यक्ति पूछता भी है कि हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले है ना, याद रखिएगा। हमारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले है ना, याद रखिएगा। ये पूछेगा क्वेश्चन है ना, अब पूछेगा ही है ना, बहुत बार पूछा भी है, टेंशन ना लीजिए। चलिए भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका, महती का मतलब सबसे बड़ा भूमिका है ना, महती का मतलब महान होता है ना, सबसे बड़ा महान भूमिका इनका रहा है ना। और एक निष्ठ समर्पण के कारण, यानी कि ये खुद है ना अपने आप को इस कदर झोंक दिए है ना कि हमारा जो है संविधान है ना, संविधान जिसको कॉन्स्टिट्यूशन आज देख रहे हैं, हमारा पूरा देश जो चलता है वो हमारा संविधान पे ही टिका हुआ है ना। तो ये हमारा जो है संविधान निर्माण में जो है इनका जो है महती का मतलब सबसे बड़ा मतलब जो है भूमिका रहा है ना। एक निष्ठ समर्पण, यानी कि अपने आप को जो उसमें पूर्ण रूप से झोंक दिया, अकेले है ना, अकेले जो है हाथ से जग करके लिखते थे है ना। तब जो है हमारा जो है बहुत सारा मतलब जो है दिन लगने के बाद जो है एक संविधान बना है ना, उसमें जो पूर्ण रूप से समर्पण हुए, इसके कारण आज उन्हें जो है भारतीय संविधान निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं है ना। और दिसंबर 1956 जो है हमारा जो है, ये बहुत ही दुखद की बात है बाबू है ना, कि दिसंबर 1956 में बेचारे जो है दिल्ली में है ना, दिल्ली में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है चल बसे, यानी कि इनका जो है निधन हो गया है ना। देखिए भाई ये दुनिया का सत्य है ना, आप किस बात पे घमंड कीजिएगा ये आप पे तय होता है। लेकिन एक बात बता दे,
ये दुनिया में जो कब कौन चला जाए ये किसी को निश्चित नहीं है। इसलिए हम कहेंगे जिंदगी में ना घमंड करे वही बेहतर। जन्म दूसरा कोई दिया, पालन दूसरा कोई कर रहा है, अपना जिंदगी का मतलब ठिकाना नहीं है तो क्या चीज पे घमंड करेंगे, है ना। किसी भी व्यक्ति को ऐसे तो हम कहेंगे कि मतलब पूर्ण रूप से घमंड होना ही नहीं चाहिए। जिंदगी में अभी जो है पूरा नॉलेज लेना बाकी है ना। मतलब आज तक मतलब सुने कि मतलब कौन ऐसा मतलब व्यक्ति है जो मतलब जिंदगी का जितना शिक्षा है सब ले लिया है ना। अगर मान लेते इसमें तेज होगा तो फूल छापने नहीं आएगा, है ना। कुछ न कुछ में फूल छापने आ गया तो डांस नहीं करने आएगा, है ना। देखते होंगे जो तेज बच्चा होगा पढ़ने में तो खूब तेज होता है ना, लेकिन होगा क्रिकेट में ले जाइए, है ना, कि चल तो भाई खेलते नहीं, 2-4 छक्का मार लो, है कि नहीं। अब गया वहां पता चला बॉल भी गए और आउट हो गया, है कि नहीं। तो ये होता है, यानी कि अपने आप को महान या मतलब घमंड खास करके बोलने रहे हैं ना। घमंड तो होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि जिंदगी जो है अनमोल है, कब चले जाएं इसका कोई निश्चित नहीं है। उसी तरह से हमारे जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे ये दिसंबर 1956 यानी कि 1 दिसंबर मान लीजिए, अगर सिर्फ दिसंबर लिखा हुआ है तो 1 दिसंबर 1956 को जो है ये बेचारे दिल्ली में, है ना, भारत की राजधानी दिल्ली, है ना, नई दिल्ली ऐसे हमारा राजधानी अब हो गया है ना, पहले दिल्ली ही था। चलिए तो ये हमारे जो है भारत की राजधानी दिल्ली में हमारा जो है बाबा साहेब का मतलब जो है निधन हो जाता है। निधन बोले तब, गुजर गए तब, मृत्यु कब हुई तब, है ना, या मतलब कब मरे थे ये पूछ दिया। पूरा बात बोलेगा इसका मतलब जो है एक ही बात पूछ रहा है कि उनका मृत्यु कब हुआ था, है ना। तो कब बताइएगा, दिसंबर 1956 ईस्वी में, है ना, दिसंबर 1956 ईस्वी में, है ना। 56 याद रखिएगा, है ना, 56 इंच के सीना, है ना। हमारे जो 56 इंच का सीना कौन बोलते हैं, मोदी जी, है ना। जिस तरह से मोदी जी संविधान को मतलब जब बदलने में प्रयास कर रहे हैं ना, 56 इंच का सीना, है ना। तो आप याद रखिएगा 56 इंच का सीना एक्चुअल में अंबेडकर जी का था, है ना। किनका था, अंबेडकर जी का था। तो 56 इंच से आप याद रखिएगा कि 56 इंच के चलते जो है 56 टुकड़ा हो गया, है ना, यानी कि बेचारे मर गए। इनको जो है श्रद्धांजलि भी दिया जाता है, बोला जाता है कि भारत के संविधान निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। एक क्वेश्चन भी आएगा कि भारत के संविधान निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। सर भीमराव अंबेडकर को पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर किसने कहा था, ए क्या क्या पूछने लगे। हेलो गुड इवनिंग सर, सब लगे रहते हैं, लगे रहो क्या क्या बोल दिए भाई, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है दिसंबर 1956 में जो इनका मृत्यु हुआ बाबू, ये समय जो है मरे गए। इनके बारे में छोटा सा परिचय दिया गया है, अभी जो इनके बारे में बताया नहीं गया, इनका काम क्या था, क्या क्या किए एक्चुअल में, है ना। सारा बात जो इसमें होगा आपको बताया जाएगा, आप इसके लिए चिंता न ले, है ना। चलिए अब देखिए हमारा जो ये तो सिर्फ जो है जाने कि हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है पूर्ण रूप से जो हमारा जो है क्या मतलब जो है परिचय रहा, है ना। अब जो है बाबा साहेब ने अपने अनेक पुस्तकें लिखी, है ना। इनका मतलब बहुत सारा जो है बुक भी लिखा हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं जो है भाषण यहाँ पे मतलब दिया गया है। कौन कौन है, द कास्ट इन इंडिया, है ना। पहला, अगर जाति पाति के नाम आए भाई, है ना, जब भी आए तो आप जो है भीमराव अंबेडकर जो है आंख मूंद के मारिए, है कि नहीं। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, है ना। या हमारा जो है जेनेसिस एवं जो है डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हो गया, हु आर दे, है ना। या हमारा जो हु आर सुधराज भी इनका लिखा हुआ है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म हमारा लिखा हुआ है। बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा हुआ है। थॉट्स एंड ल्यूगनिस्ट स्टेटस लिखा हुआ है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, है ना, ये लिखा हुआ है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका ये रूप भी है हमारा जो है जाति प्रथा वाला, है ना। और इनका जो है हिंदी में उनके संपूर्ण वाग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर को जो है वाग्मय के नाम से 21 खंडों में जो है प्रकाशित हो चुका है। एक बात समझिए, ऐसे तो हमारे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे बहुत सारा जो है बातें जो हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है लिखे हैं, लेकिन उनमें से ही एक मतलब जो बात यहाँ पे देख रहे हैं, अगर जहां भी हमारा कास्ट के बात आएगा, शूद्र के बात आ जाएगा, बुद्ध के बात आ जाएगा ना। देखिए बुद्ध 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 बुद्ध, है ना, बुद्ध के बात आ जाएगा, ह्यूमन के भी बात आ जाएगा, ये सब, है ना, याद रखना है। कास्ट के बात आएगा, जाति के बात आएगा, तो जो है आप भीमराव अंबेडकर का मतलब जो है रचना मानिएगा, है ना। शूद्र के बात आएगा, शूद्राज का आएगा तो इनका मानिएगा। बुद्ध का आएगा तो बुद्ध से प्रेरित है, इसलिए बुद्ध जी के बारे में जो है बहुत सारे बात लिख दिए, है ना। बुद्ध के बारे में आएगा तब भी इनका आएगा। और फिर हमारा जो है यहाँ पे जो है
फॉल ऑफ हिंदू वुमेन आएगा तब इसको याद रखिएगा, है ना। ये सब हमारा कास्ट जहां आएगा, शूद्र आएगा, बुद्ध आएगा, है ना। तो इससे आप याद रखिएगा कि इन्हीं का हमारा जो है लिखा हुआ है ना। आप जो ये ट्रिक हो गया हमारा, समझ लीजिए, है ना। ट्रिक क्या हो गया कि कास्ट आएगा तब, है ना, शूद्र आएगा तब, वुमेन का नाम आएगा तब, और बुद्ध का नाम आएगा तब। चार चीज इसमें जो है पॉइंट रखिएगा। उसमें जो है अंबेडकर जी का जो है मतलब जो है रचनाएं माना जाएगा, है ना। इतना ही नहीं, इनके नाम से जो है 21 खंडों में जो है ये हमारा जो है संपूर्ण वाग्मय, वाग्मय का मतलब जो है साहित्य बोला जाता है, इसको लिटरेचर इंग्लिश में बोलते हैं ना। पूरा साहित्य का हमारा जो है 21 खंड में जो है इनका जो है एक पुस्तक मतलब जो है प्रकाशित हुआ था, है ना, जो कि हमारा जो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से हमारा जो है हुआ था, है ना। तो आप जो है समझ सकते हैं इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए जो भारत सरकार भी इनको जो है खास करके जो है हेल्प किया है ना। चलिए अब जो है इस पार्ट के बारे में बात करें, जो एक्चुअल में हमारा जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है, इसमें हमारा जो है बाबा साहब जो है भीमराव अंबेडकर के बारे में जो है क्या मतलब जो है इस पार्ट से बताना चाह रहे हैं, आपको क्या मतलब जो है शिक्षा देना चाह रहे हैं इसके बारे में, और अपना लाइन भी हम कुछ बताएंगे कि एक्चुअल में जो है ये चैप्टर देने के पीछे क्या कारण था, क्या मतलब इसको इतिहास में क्यों नहीं दिया गया, हिंदी में ही क्यों दिया गया, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। टेंशन ना लीजिएगा, है ना। सारा बात हम वैसा बताएंगे जो कि एक्चुअल में हमारे जो है एक्चुअल में हमारे जितने भी लेखक अपने माइंड से सोचते थे वैसा ही बात आपको हम बताएंगे। आप टेंशन ना ले, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। तो जरूर जो आपके लिए बेहतर करेंगे, टेंशन ना ले। बेहतर इसलिए बोलते हैं कि मतलब जो आज हुआ है उससे अलग मतलब जो है अगले दिन करेंगे, है ना। बेहतर का मतलब क्या हुआ, आज जो हुआ उससे अलग अगले दिन करेंगे, है ना। सर ये सारा बुक सिर्फ इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में भी है ये सब बुक? ए मतलब शुभम आज तो मतलब सिर्फ जो है मतलब जो है क्वेश्चन ही क्वेश्चन मतलब जो है कर रहे हैं, बताइए तो देखिए भाई ये हमारा जो बुक जो है इंग्लिश में लिखा हुआ था, हम बताए तो शुरुआत में ही आए थे, आप नहीं आए थे शुभम, है ना। हम बताए थे कि हमारा जो है इसको ललई सिंह यादव नामक जो एक आदमी थे जो कि हिंदी में ट्रांसलेट किए, है ना। एक्चुअल में हमारा जो है इंग्लिश में ही लिखा हुआ था, जो कि हमारे जो है भीमराव अम्बेडकर लाहौर में एक मतलब जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हमारा जो है भाषण हुआ था, स्पीच दिए थे, है ना। उसी को जो है हिंदी में हमारा जो उजागर करके लाए हैं ललई सिंह यादव, है ना। तो आप टेंशन ना ले, यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक जो है विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अभी यही बात बता रहे थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से हमारा जो है लिया गया है, इनका हमारा जो रचना था, और इसको जो है ललई सिंह यादव ये भी नाम दे दिया, इनके द्वारा जो है किए गए हिंदी रूपांतरण, यानी कि मतलब जो है ये इंग्लिश में लिखा हुआ था और इसको जो है हिंदी में चेंज करके जो है लाए कौन, ललई सिंह यादव, है ना। एक याद रखिएगा, जतिये बरांडा जाने ला जहां ना हो, है ना। तो ये हमारा जो है ललित थे, है ना। ललित थे कि भाई क्या हमारा जो अम्बेडकर लिख करके गए, उतने महान व्यक्ति जो है क्या सोच था, इसको जो वो चाह रहे थे कि हिंदी में भी जाने, है ना, और हिंदी में जाने भी और दूसरों को भी जनाए, यानी कि हिंदी में करने वाले ललित थे, है ना। ललित थे, ललित से आप याद रखिएगा ललई सिंह यादव, है ना, ललई सिंह यादव रखिएगा। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो हिंदी में रूपांतरण यानी कि हिंदी में अनुवाद कौन किया, इससे प्रश्न भी आता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है हिंदी में अनुवाद कौन किया, तो आप जो याद रखिएगा ललई सिंह यादव। या श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ के मतलब जो है हिंदी में अनुवादक का नाम क्या है, तो भी ललई सिंह यादव, है ना। सब में जो है ललई सिंह यादव नाम रखेंगे, याद रखिएगा, आप टेंशन ना ले, जरूर आपके लिए बेहतर करेंगे। चलिए, जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है, यानी कि हमारा जो है जो एक्चुअल में जो है जातियों में भेद हुआ करता था कि यानी कि मतलब जो है दलित परिवार से है तो उसके साथ जो है बुरा होगा अच्छा होगा, ये सब सारा बातों को लेकर के जो हमारा जो है ना यहाँ पे जो है बताया गया है कि एक्चुअल में जो है ये सब गलत था, इसी के मैकेनिज्म पे उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है, यानी कि जाति भेद ये सब के बारे में जो है गलत था, उन्हीं के बारे में जो है ये हमारे अम्बेडकर जी अपने भाषण में बताए थे और उन्हीं से लिया गया है। यह भाषण जाति पाति के तोड़क मंडल जो लाहौर में एक मतलब जो है एक देख लीजिएगा, जाति पाति तोड़क मंडल एक लाहौर में जो है वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, है ना। पूछेगा कि लाहौर में वार्षिक सम्मेलन कौन हो रहा था, तो जाति पाति तोड़क मंडल। पूछेगा कि जाति पाति तोड़क मंडल जो है एक्चुअल में कहाँ में हो रहा था, तो लाहौर में, है ना। जाति पाति तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन जो है कहाँ में हो रहा था, ये हमारा जो था लाहौर में, है ना, लाहौर में हो रहा था। और लाहौर अभी जो है पाकिस्तान में पड़ने लगा है, ये पहले एक्चुअल में हमारा हिंदुस्तान में ही था, है ना। आप जो है पढ़िएगा, जब गुरु नानक का हमारा जो पहला जो है चैप्टर काव्य खंड में पढ़िएगा, जहां पे राम नाम बीनू बिरथे जग जन्मा, है ना,
उसमें पढ़िएगा तो हमारा जो एक्चुअल में बताया जाता है कि ये एक्चुअल में जो लाहौर से थे ना, और लाहौर हमारा जो है एक्चुअल में अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले भारत में था ना। ये जब पाकिस्तान अलग हुआ वो अलग बात है, तब से मतलब जो है वहां पे चला गया है ना, लेकिन एक्चुअल में वो भारत में था। और ये 1891 का ही बात है ना, 1936 का हमारा बात है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो है 1891 में जन्म लिए, उस समय से ही तो हमारा चलता आ रहा होगा। तो उस समय का बात किया जा रहा था कि लाहौर में जो था ये जो है जाति पाति तोड़क मंडल, ये जाति पाति जो है ना एक्चुअल में गलत था, है ना। क्योंकि भाई अब हमारा साया अगर मान लेते किसी पे पड़ गया, इसके चलते हमको तेजाब ला के कोई छीट दे, है ना, ये गलत बात है कि नहीं। एक घटना बताते हैं, अंबेडकर जी का खुद जो है मतलब जो है दिल दहलाने वाला घटना बताया गया है। ऐसे तो बहुत सारा घटना आपको मतलब जो है मिला होगा, लेकिन ये जो है हम कुछ यूनिक आपको बता रहे हैं ना। देखिए एक बात था कि मतलब जो कुछ जरूरी काम से जो है शहर में गए थे, है ना, बहुत मतलब जो है दूर इनको बुलाया गया था क्योंकि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, है ना। तो भाई ये अपने सोचे कि नहीं एक काम करते हैं, जब जाना ही है मतलब अच्छे जगह पे, क्या करते हैं पूरा परिवार के साथ जो है मतलब जो है जाते हैं और मतलब वहीं पे जो है धूमधाम मना करके आएंगे, है ना। अब अच्छे लोग के अच्छे विचार होता है, ये बेचारे चले गए, है ना। इनको क्या पता था कि हमारा जो यहाँ जाति जो हमारा जो है एक्चुअल में जो है एक तरह से अभिशाप हो गया, है ना। हम जो है खराब जाति में है, इसलिए हम जो है अभिशाप में पैदा ले लिए, है ना, ऐसा था पहले, है ना। तो ये हमारा जो एक्चुअल में जो थे अम्बेडकर जो गए थे बाहर मतलब अपने परिवार के साथ रहने के लिए, गलती से जो है ना, गलती से एक कुआं का पानी पी लेते हैं बाबू, है ना, एक कुआं का पानी पी लेते हैं। उसके चलते जो है इनको जो एकदम बेइज्जती का सामना करने पड़ता है ना। इतने बड़े आदमी, अगर प्रधानमंत्री अगर हमारे अगर मान लेते हैं महार जाति से होते, चमार जाति से होते, अगर नीचा जाति से होते, है ना, अब वो हमारे जो कुआं में आकर के हमारे कल का पानी पी लेते तो सब आदमी आकर के गंगोर ले, ये गलत बात था कि नहीं था, है ना। तो यही बात था, वहां पे जो इनको इतना बेइज्जती फील हुआ, इतना बेइज्जती फील हुआ कि अपने आप को जो रोक नहीं पाए, इसलिए जो है बहुत सारा हमारा जो बात आया। लेकिन उसमें से ये जाति पाति को जो है बेचारे जो है तोड़ना चाहते थे ना, उसी के लिए एक जो है सम्मेलन बनाए थे, एक मीटिंग रखे थे, है ना। कहाँ में? लाहौर में रखे थे, है ना। लाहौर में 1936 के बात है बाबू, उस समय रखे थे। और उस समय जो लाहौर में जो है तोड़क मंडल जो हमारे जो है जाति पाति तोड़क मंडल जो रखे थे, ये हमारा जो है ना बिल्कुल जो है इसी पे भाषण दिए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। यानी कि हमारा जो है ये हमारा जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो दिए थे, ये हमारा जो भाषण से हमारा जो ये हमारा जो पाठ लिया गया है। कल पूर्ण रूप से ये चर्चा करेंगे कि हमारा जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में जो कैसे तकलीफ हुआ है ना। आज जो हम लोग जो जाति पाति देख रहे हैं, आज हम तो मतलब जो अच्छा से ठाट बाट से कोई भी आदमी रह रहा है ना, लेकिन पहले हमारे ब्राह्मण लोग ही सिर्फ ठाट से रहते थे ना, ऐसा मतलब रहा है ना। इसीलिए हमारे जो है जेम्स मिल का नाम आता है, जो कि 1817 में जो है सबसे पहले हमारा जो वो 3 भाग में हमारा जो इतिहास को बांटे थे बाबू, है ना। वो बांटे थे कि एक हमारा जो शुरुआत का हमारा इतिहास को हिंदू मतलब जो काल बांटे थे, हमारा दूसरा मुस्लिम काल में बांटे, फिर हमारा जो जाकर के हमारा जो एक काल जो ब्रिटिश काल में बांटे, है ना। तो ये हमारा जो जातिवाद पहले से चल रहा था, लेकिन एक्चुअल में गलत था। इसको जो साबित कौन किए? भीमराव अंबेडकर जी किए, है ना। चलिए, तो इनके जो है अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से जो है आवश्यकता को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। भाई ये देखिए, अब बताइए, अब जाति पाति पे बात कोई आदमी कर रहा है और एक्चुअल में जो है जाति पाति, जैसे देखिए अभी आपको क्या लगता है एक्चुअल में कि मतलब जो है आराम से जो है मतलब घर पर रह करके मतलब जो है ठंडा में जो है काटा तनी जार हो, है ना। अब मान लेते हैं यही रहता पहले कि नहीं आप शुद्र जाति है, जाइए, पत्तल बिगने का काम आया है ना, आप ही को जाना है ना, कोई बड़ा आदमी नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा बात ही था। ये हमारा जो है ना क्लास 12 में दिल झकझोरने वाला एक हमारा चैप्टर आएगा जूठन, है ना। जूठन कहानी आएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, हमारा जो वहां पे हमारा जो लिखे है ना एकदम दिल झकझोर करके वहां पे रख देगा कि हमारा एक चूहड़ जाति से एक लड़का था, किस तरह से उसका परिवार का जीवन मतलब जो है जानवर मतलब जो है जाकर के बिकता था, उसका खाल से उसका पेट भरता था ना। पूरा एक कहानी 12th में झकझोर देगा आपको, है ना। ये हमारा जाति पाति कितना खराब था, इसके बारे में इस चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके लिए तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन भाई जब जाति पाति तोड़क मंडल बनाए तो ये पूर्ण रूप से इनका जो है वहां पे जो है ये सम्मेलन हो नहीं पाया, स्थगित हो गया, रुक गया, है ना। लेकिन उसी के चलते जो है इंग्लिश में ए जाकर के जो है ना एक ऐसे लिख दिए, ऐसे, है ना। इसी के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो हमारा ना, हम बोले कि पुस्तक लिखे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, यही पुस्तक लिखे हैं। इसी को जो है ललित सिंह यादव जो है छोटा रूप में जो हमारा जो है अनुवाद करके आपको दिया है ना, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि ये इतना नहीं है, एक किताब हमारा है ना, ये तो हम 10 पेज या 2 पेज जितना भी पेज पढ़ रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में हमारा एक किताब मतलब बना हुआ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। उसमें से जो मेन बातें था ना, किस तरह से हमारा जो आज जो है जाति पाति जो है मतलब जो पूर्ण रूप से जो उतना नहीं देखने को मिल रहा है,
इसके पीछे जो है ना ये अपना खून पसीना पूरा जीवन लगा दिए। पढ़े लिखे व्यक्ति अगर अपना जीवन लगा देता है ना, जरूर बदलाव होता है। इसी तरह से हम भी आपके साथ बदलाव करेंगे। आप लोग जो है डेली जो हमारा एक क्रैश कोर्स की तरह हमारा चलेगा बाबू, है ना, क्रैश कोर्स की तरह। अगर आपको जो आज का वीडियो कैसा लगा, इसको तो सबसे पहले कमेंट में करके बताना ही है। कमेंट जो करेगा हम उनके दिल के करीब रहते हैं, हमेशा पता है। सब कमेंट करें, उनका कमेंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं उनको जरूर पढ़ते हैं। एक क्रैश कोर्स के रूप में चलेगा 2 महीना के अंदर, है ना। 2 महीना के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले तो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, और लास्ट में जो हमारा जो है ना एक दिन आएगा, उस दिन जो हम बताएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट हमारा जो है क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है ना। इस पे भी बात होगा, आप चिंता ना ले। अब बेहतर करने वाले हम लोग, और आपके साथ करेंगे भी, है ना, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा जो स्थगित रह गया था बाबू, और यह पढ़ा न जा सका, है ना, और बाबा साहेब इन्हें इसे जो है स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दे दिया, यानी कि एक पुस्तक ही मतलब जो है छपवा करके जो है सबको दे दिया, क्योंकि मतलब वहां पे भाषण दिए तो कोई सुना नहीं बढ़िया से, है ना। तो ये पुस्तक बेचारे लिख दिए। और ये जो है प्रस्तुत आलेख जो देख रहे हैं, आलेख का मतलब लिखा गया बात, है ना, जो ये लिखा गया जो सारा बात देख रहे थे रामायण महाभारत, है ना, ये हमारा जो एक्चुअल में हमारा जो है ना, ये भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पे जो है मध्य युग, है ना। मध्य युग किसको बोलेंगे, एक सर जी 1750 के पहले का हमारा काल मध्य युग में आता है ना। तो ये हमारा जो अवशिष्ट संस्कारों के रूप में जो है बरकरार जाति प्रथा का जो है मानवीयता, नैसर्गिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, है ना, ये समझ लीजिए की दृष्टि से जो है विचार करते हैं। यह हमारे जो है भीमराव अम्बेडकर जो अपने दृष्टि से विचार करते हैं, अपने विचार को देते हैं कि एक्चुअल में जो है जाति प्रथा यानी कि जाति को बांटना जो है कितना जो है गुनाह था, एक पाप था, है ना। उसी पाप को यहाँ पे देख रहे हैं, और ये अपने विचार से लिखे, है ना। किनके विचार से, अपने विचार से, कि एक्चुअल में जो है क्या सामना करने पड़ रहा था, इस पे लिखे, है ना। चलिए आगे हमारा जो है जाति प्रथा के जो है विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों पर रूढ़ पूर्व ग्रहों और जो है लोकतंत्र के एक जो उसकी आश्वास कर जो हमारा जो है प्रकृति पर भी हमारा जो है यहाँ एक जो है संभ्रात विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है ना। यानी कि ये जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा एक्चुअल में जो हमारा जो सामाजिक अंधकारों, जो हमारा जो सामाजिक आधारों पे जो है जो लोग जो हमारे जो रूढ़ का मतलब होता है बदमाश, है ना। आप समझ लीजिए जैसे रूढ़िवादी व्यक्ति, वो कह दिया से कह दिया आपको करने पड़ेगा, है ना। तो वैसे लोग को पूर्व ग्रहों के लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र हमारा जो है सबका शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, है ना। तो ये हमारा जो है ना, ये सब हमारा दृष्टिकोण से जो है उभर करके आया है, किनके विचार के कारण, अम्बेडकर जी के विचार के कारण। भारतीय लोकतंत्र के भाविक नागरिकों के लिए यह जो हमारा जो आलेख जो है अत्यंत शिक्षाप्रद रहेगा। अगर जो एक्चुअल में जो हमारे लोकतंत्र आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आधार पे हमारा जो देश बांटा गया है, वो अगर ये व्यक्ति अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए जो है लाभ का काम करेगा, प्रॉफिट का काम करेगा। क्योंकि जो है आज अपने सिचुएशन को समझ सकते हैं, अगर कभी भी फ्यूचर में हमारा जो है ऐसा अगर किसी भी मतलब साथ जो है भेदभाव हो, है ना, यानी कि उसको अलग दृष्टि से देखा जाए, तो आपको लड़ने का शक्ति ये दे सकता है चैप्टर, है ना। तो कल हम लोग जो है इसको जो है पूर्ण रूप से समझेंगे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा एक्चुअल में क्या था, किस तरह से हमारा आगे बढ़ते गया, यानी कि हमारा जो श्रम का बंटवारा कैसे होते गया, श्रम के साथ साथ हमारा जो है जाति का भी बंटवारा कैसे होता था, तो पूर्ण रूप से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।